आज मैं आपको जो किस्सा सुनाने वाला हूं वो मेरा अपना नहीं है, लेकिन इसे सुनने के बाद से मेरी नींद कई महीनों तक ढंग से आई नहीं। यह घटना मेरे बचपन के दोस्त रमेश के साथ हुई थी। रमेश दूरेवाड़ा गांव का रहने वाला है। खंडवा जिले का एक छोटा सा गांव, जहां पक्की सड़क भी अभी तक ठीक से नहीं पहुंची। जब उसने मुझे यह बात बताई तो उसकी आवाज में एक कंपन था जो मैंने पहले कभी नहीं सुना था। रमेश डरपोक नहीं है, पर उस दिन जब उसने यह बात कही उसके हाथ कांप रहे थे। बात करीब 7-8 साल पहले की है। रमेश उन दिनों अपने गांव में ही था। उसकी मां की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो कुछ हफ्तों के लिए शहर से वापस आया। गांव में रात जल्दी हो जाती है। शाम 7 बजे तक अंधेरा पसर जाता है और रात 9 बजे के बाद गलियों में सन्नाटा छा जाता है। लोग कहते हैं कि रात के बाद गांव की हवा बदल जाती है। बुजुर्ग हमेशा यही कहते थे, रात को घर के बाहर मत जाओ, और अगर जाना भी पड़े तो अकेले मत जाओ। पर रमेश को उस रात दूसरे घर में सोना था। उसके घर में मेहमान आए थे, चाचा का परिवार, और जगह कम थी, तो रमेश ने कहा कि वो बगल में दादा के खाली मकान में सो जाएगा। दादा का मकान उनके घर से बस 2-3 घर की दूरी पर था, पर वो मकान महीनों से बंद था। दादा शहर गए थे और अकेले उस घर में कोई नहीं रहता था। रमेश ने मां से चाबी ली, कंबल उठाया और दादा के घर की ओर निकल पड़ा। रात के करीब 11 बज रहे थे। आकाश साफ था, कुछ तारे थे, पर चांद उस रात नहीं था। गांव की गलियों में सिवाय कुत्तों के भौंकने की आवाज के और कुछ नहीं था। रमेश ने दरवाजा खोला, अंदर गया, लालटेन जलाई और चारपाई पर कंबल बिछाकर लेट गया। थका हुआ था, इसलिए जल्दी ही आंखें बंद हो गई। वो बताता है कि उसे ठीक से अंदाजा नहीं कि रात के कितने बजे थे जब उसकी आंखें खुली, पर अंदर का माहौल बदला हुआ था। लालटेन की लो कम हो गई थी, मंद मंद जल रही थी, जैसे तेल खत्म हो रहा हो। कमरे में एक अजीब सी ठंड थी, और खंडवा में उस मौसम में रातें ज्यादा ठंडी नहीं होती, पर उस रात वो ठंड जिस्म में उतर रही थी। और फिर वो आवाज आई, रमेश, ओ रमेश। रमेश बताता है कि उसने पहले सोचा कि वो सपना देख रहा है। आवाज बाहर से आई थी, मुख्य दरवाजे की दिशा से। आवाज एकदम पहचानी हुई थी। वो आवाज उसके बड़े भाई संतोष की थी, एकदम वैसा ही, वही लहजा, वही धीमा पर स्पष्ट उच्चारण। रमेश, भाई दरवाजा खोल। रमेश उठा। उसने सोचा शायद भाई किसी काम से आया है। वो चारपाई से उतरा और दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, पर उसी वक्त उसके दिमाग में एक बात कौंधी। भाई संतोष तो उस वक्त इंदौर में था। उसका अगले हफ्ते आने का प्लान था। रमेश वहीं रुक गया। दरवाजे और उसके बीच अब सिर्फ 2 कदम की दूरी थी। बाहर से फिर आवाज आई, रमेश, अरे भाई, ठंड लग रही है बाहर, दरवाजा खोल। वो आवाज, उसमें एक अजीब सी खिंचाई थी, जैसे कोई नाम पुकार रहा हो और साथ में एक अनदेखा धागा भी फेंक रहा हो जो आपको खींचता है। रमेश के हाथ दरवाजे की कुंडी की ओर बढ़े, और फिर उसने अपने आप को रोका, और अचानक बचपन में दादी की कही एक बात याद आ गई। दादी कहती थी, बेटा, भूंगिया अपनों की आवाज में बुलाता है, 3 बार बुलाता है। अगर तीसरी बार से पहले दरवाजा खोल दिया तो वो तुम्हें पकड़ लेगा, गांव की काकड़ के पार ले जाएगा, जंगल में। रमेश के रोंगटे खड़े हो गए। वो वहीं खड़ा रहा, हिला नहीं, सांस भी मुश्किल से ले रहा था। दिल धड़क रहा था, पर कदम नहीं उठे। बाहर फिर से वही आवाज, रमेश, तीसरी बार बुला रहा हूं, खोलेगा नहीं? और उस बार आवाज में कुछ अलग था, एक ऐसी कंपन जो किसी इंसान की आवाज में नहीं होती, जैसे कोई नकल उतार रहा हो पर पूरी तरह नहीं उतार पाया।
रमेश वहीं दीवार से पीठ लगाकर बैठ गया। उसकी जान हलक में अटकी थी। उसने कंबल खींचा, उसमें सिर छुपाया और आंखें बंद कर ली। जो भी हो, दरवाजा नहीं खोलूंगा। बाहर फिर कोई आवाज नहीं आई, एकदम सन्नाटा। रमेश बताता है कि उसके बाद वो रात उसने जागते हुए काटी। ना ठीक से सोया ना उठा, बस कंबल में दुबका पड़ा रहा। जैसे जैसे रात ढलती गई, ठंड और बढ़ती गई, और उस सन्नाटे में उसे बाहर से एक और आवाज आई। पर इस बार वो आवाज किसी की पुकार नहीं थी। वो एक धीमी सी हंसी थी, जैसे कोई बहुत दूर से, शायद खेत की मेड़ से हंस रहा हो। सुबह उजाला होने पर रमेश बाहर निकला, मां के घर गया, चाय पी। किसी से कुछ नहीं कहा उस वक्त। पर दोपहर में जब उसने पड़ोसी बुजुर्ग काका गंगाराम काका को यह बात बताई, तो काका का चेहरा पल भर में ही सफेद हो गया। तूने दरवाजा तो नहीं खोला? काका ने पूछा। नहीं काका। अच्छा किया बेटा, बहुत अच्छा किया। और काका ने उसके कंधे पर हाथ रखा, जैसे कोई किसी बचे हुए इंसान को देखकर राहत की सांस ले। गंगाराम काका ने उस दिन रमेश को भुंगिया के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा, भुंगिया कोई आत्मा नहीं है जैसी फिल्मों में दिखाते हैं। वो एक प्रेत है, पर वो घर के अंदर नहीं आ सकता। उसे बुलाना पड़ता है या दरवाजा खुलवाना पड़ता है। वो रात को आता है, आधी रात के आसपास। किसी अपने की आवाज निकालता है, माँ की, भाई की, दोस्त की, जो भी सुनकर आप दरवाजा खोल दो। और वो 3 बार बुलाता है, 3 से ज्यादा नहीं। अगर तीनों बार दरवाजा नहीं खुला, वो चला जाता है। पर अगर बीच में खोल दिया। काका वहां रुके। तो? रमेश ने पूछा। तो वो उस आदमी को पकड़ लेता है, अपने साथ ले जाता है, गांव की काकड़ पार करवाता है। और एक बार काकड़ पार हो जाए तो उस आदमी को होश नहीं रहता। वो जंगल में खो जाता है। 3 दिन तक भूंगिया उसे जंगल में रखता है, न खाना देता है न पानी। बस अगर वो आदमी पानी मांगे तो भूंगिया अपना पेशाब पिलाता है। 3 दिन बाद अगर उसके घर वाले ढूंढ ले तो वो बच जाता है, नहीं तो वो आदमी जंगल में ही मर जाता है, भूख और प्यास से। रमेश ने पूछा, पर क्यों? भूंगिया ऐसा क्यों करता है? काका ने कहा, यही तो कोई नहीं जानता बेटा। बस इतना जानते हैं कि वो गांव की सीमा पर रहता है, काकड़ के आसपास। जो उसकी काकड़ में आ जाए उसे वो अपना मान लेता है। रमेश के गांव में यह कोई नई बात नहीं थी। गंगाराम काका ने बताया कि इसी गांव में 10-12 साल पहले एक आदमी था, नाम था मनोहर। किसी बात पर उसे देर रात बाहर जाना पड़ा। कोई कहता है कि उसने भूंगिया की पुकार सुनकर दरवाजा खोला था। कोई कहता है कि वो खुद बाहर गया था, पर वो रात को घर से निकला और सुबह तक नहीं आया। 2 दिन बाद उसके घर वाले जंगल की तरफ गए। तीसरे दिन उसे मिले, गांव की काकड़ से 5-6 किलोमीटर अंदर जंगल में एक पेड़ के नीचे बेसुध पड़ा था। इतना कमजोर था कि उठ भी नहीं सकता था। आंखें खुली थी पर पहचान नहीं रहा था किसी को। मुंह से बोल नहीं फूट रहे थे, जैसे उसकी बोलने की ताकत छीन ली गई हो। घर वाले उसे घर लाए। धीरे धीरे ठीक हुआ, पर महीनों तक वो ठीक से सोया नहीं। और उसने जो कुछ जंगल में 3 दिन देखा, वो उसने कभी किसी को नहीं बताया। रमेश यह सब बताते बताते चुप हो गया था। मैंने उससे पूछा, तू डर नहीं गया उस रात? वो थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, यार डर तो बाद में लगा। उस वक्त तो बस एक ही बात दिमाग में आई थी, दादी की बात। और वही बात थी जो उस रात मुझे बचा गई। अगर दादी ने नहीं बताया होता तो मैं दरवाज़ा खोल देता। भाई की आवाज़ थी यार, इतनी पहचानी हुई थी कि अगर दिमाग में वो बात ना आती तो मैं बिना सोचे दरवाज़ा खोल देता। मैंने पूछा, पर क्या तुझे पक्का है कि वो भूंगिया था? हो सकता है कोई आदमी हो जो नकल उतार रहा हो।
रमेश ने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में जो भाव था वो किसी संशय का नहीं था। यार, अगले दिन मैंने भाई को फोन किया। वो इंदौर में था। उसने कहा कि वो कल रात घर पर था और सोया था, गांव में नहीं था। और फिर एक और बात, उस रात मुख्य दरवाजे के बाहर मिट्टी के पैरों के निशान थे। मैंने सुबह देखे, पर वो निशान वो आगे नहीं बढ़े थे। दरवाजे तक आए थे और वापस मुड़े भी नहीं थे, बस वहीं थे, जैसे कोई दरवाजे के सामने खड़ा था और फिर अचानक से गायब हो गया। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि भुंगिया को लेकर कुछ बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। रात को अगर कोई परिचित की आवाज में पुकारे और उस वक्त उस परिचित का होना वहां संभव ना हो तो दरवाजा मत खोलना। 3 बार बुलाने के बाद वो खुद चला जाता है। भुंगिया कभी चौथी बार नहीं बुलाता। यह भी कहते हैं कि गांव की काकड़, गांव की सीमा एक तरह की रक्षा रेखा होती है। उसके अंदर भुंगिया नहीं आ सकता। वो बाहर से बुलाता है। अगर कोई उस रेखा को पार कर जाए, चाहे वो रात को बिना होश में भी हो, तो वो भुंगिया की दुनिया में आ जाता है और वहां से वापस आना हमेशा आसान नहीं होता। रमेश आज भी उस गांव में जाता है, मां के पास, पर वो कहता है कि रात को दादा के उस मकान के पास से भी नहीं गुजरता। और एक बात और, जब भी रात को किसी की आवाज आए, कोई नाम पुकारे, वो पहले खिड़की से झांक कर देखता है, दरवाजा सीधे नहीं खोलता। मैंने उससे एक बार पूछा था, तुझे लगता है कि भुंगिया अभी भी वहां है? रमेश ने कहा, वो हमेशा से है यार। हम थे उससे पहले भी, रहेंगे उसके बाद भी। यह कहना गलत नहीं कि भुंगिया तो गांव से भी पुराना है, काकड़ से भी पुराना। वो बस इंतजार करता है कि कोई देर रात उसकी आवाज सुने और दरवाजा खोल दे। आज जब मैं यह लिख रहा हूं, रात के 11 बज रहे हैं, बाहर हवा चल रही है और अभी अभी मेरे दरवाजे पर एक आवाज आई, मेरे दोस्त रमेश की आवाज जैसी। तो दोस्तों, यह था खंडवा जिले के गांव में सदियों से चली आ रही भुंगिया की दास्तां। अगर आप कभी वहां के किसी गांव में रात बिताएं और आधी रात को किसी अपने की आवाज में कोई आपको पुकारे, तो याद रखिए, 3 बार बुलाएगा, तीनों बार चुप रहिए, दरवाजा मत खोलिए, क्योंकि गांव की काकड़ के उस पार अंधेरा बहुत गहरा है। यह किस्सा आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइए और ऐसी ही सच्ची घटनाओं के लिए जुड़े रहिए। आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलते हैं नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि। जय राम जी की।